स्वागत है सभी का जनरल फोर्स सिस्टम में। और ये जनरल फोर्स सिस्टम में इसके कुछ स्टेप्स है। पहले मैं स्टेप्स बता देता हूँ आपको, वो प्लीज लिख के रखो, मैं फिर इरेज कर दूंगा वो, और वो बहुत काम आएगा जिंदगी भर, मतलब कल तक काम आएगा। पहला स्टेप, सबसे पहले निकालो आर ऑफ एक्स, या फिर उसको समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन, ठीक है। दूसरा आर ऑफ वाई मतलब समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालो। तीसरा है आर निकालो, जो कि है समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। चौथा है थीटा निकालो, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे स्क्वायर मत करना, ठीक है। पांचवा है मोमेंट निकालो। मोमेंट कहीं भी निकाल सकते हो। अभी सपोज ये ए है, ये बी है, यहाँ पे लिखा है शायद ए बी सी, यस ए बी सी, कुछ भी हो सकता है। कहीं पे भी आप मोमेंट निकाल सकते हो। सपोज यहाँ पे हम निकाल रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में या फिर बी के रिस्पेक्ट में, इधर, और समीशन ऑफ रिस्पेक्ट विद बी। फिर उसके बाद सिक्स्थ ये है अभी अप्लाई वेरिग्नन्स थ्योरम। तो अभी देखो डी जो होता है ना, वो समीशन ऑफ मोमेंट अपॉन आर होता है, मतलब डिस्टेंस इज मोमेंट अपॉन ये। देखो सिंपल वे है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं आर ऊपर या नीचे। डी का क्या है, यूनिट क्या है, मीटर। तो मीटर इज इक्वल टू मीटर ही आना चाहिए। न्यूटन, इसका क्या है न्यूटन मीटर, और रिजल्टेंट का क्या है न्यूटन। न्यूटन का मीटर इज इक्वल टू मीटर, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होना। और इज इक्वल टू, या फिर ये हो गया। अभी एक्स निकालेंगे, एक्स का डिस्टेंस। जब डायग्राम बनाएंगे हम, जैसे सपोज ये है, ऐसा डायग्राम बनाना है, ये लाइन खींचना है, तो हमें पता रहना चाहिए कितने एक्स पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है और कितने वाई पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके लिए एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम अपॉन, अभी जैसे ये रिजल्टेंट है फोर्स ही है, वैसे एक्स का जब निकालना है तो समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई लेंगे, और जब वाई का निकालना हो तो मोमेंट अपॉन समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लेंगे। ओके, इसका भी न्यूटन मीटर अपॉन न्यूटन, न्यूटन का यूनिट सेम ही है। बस ये बातें याद रखो यार अच्छे। और फिर सेवेंथ एक है कि डायग्राम, ये है जनरल फोर्स सिस्टम। इसके 7 स्टेप से प्लीज पॉज कर लो, लिख लो कहीं पे, या ऐसे में ऐसे 3 सवाल कराऊंगा मैं। अभी तो ये 26, मतलब हमें क्या पता कौन सा 26 इसमें दिया है कॉलेज का, ये क्या कहते हैं, बुकलेट में दिया है। मैं मतलब क्रेडिट्स नहीं दे रहा, वो बुकलेट है, हमें कॉलेज से मिले। हाँ तो यस, ये लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1, ओके डन। अभी कभी बहुत यूज नहीं किया ना इसे, इसीलिए। चलिए ये कट करने को टाइम नहीं मिलेगा यार मुझे। हाँ तो क्या निकालना है, हाँ क्वेश्चन पढ़ता हूँ। A bracket is subjected a coplanar force system, ये दिया है कुछ। Determine the magnitude and line of action from A of a single resultant of system। मतलब पहले मैग्नीट्यूड निकालो, मतलब रिजल्टेंट निकालो, कहीं भी हो सकता है। और A से मोमेंट निकालो, क्या पूछा है, एंड मैग्नीट्यूड एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ A फ्रॉम अ रिजल्टेंट, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट इज टू पास थ्रू B, अगर रिजल्टेंट B से पास करता होगा तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ कपल निकालो। पहला पार्ट बहुत सिंपल है, सॉरी, पहला पार्ट बहुत सिंपल है कि ये निकालो अपना हमेशा की तरह, ठीक है। तो फिर निकालते हैं, इतना निकालना है, ठीक है। अभी ओके, सबसे पहले तो रिजॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा नहीं है, 10 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। ये जो है बी ऐसा है, ठीक है, 60 डिग्री, ये 500। अच्छा एक बात, ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर और ये मीटर है, ठीक है ना, ये मीटर है, याद रखना। इसका कन्वर्जन कर लेंगे हम लोग, कपल का दिया है वो। हाँ तो ये है, तो इसका ऊपर वाला कितना आएगा 500 साइन 60, और इधर कितना आएगा 500 कॉस 60। ओके, तो हम सबसे पहला स्टेप आर ऑफ एक्स निकालेंगे। पहला स्टेप आर ऑफ एक्स मतलब समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स के डायरेक्शन में कुछ भी नहीं, सिर्फ ये है जिसका लेफ्ट वाला कंपोनेंट ये, मतलब 500 कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है हाफ, मतलब 250। लेकिन ये माइनस आएगा, ये सोचा था क्या
ये माइनस है, मतलब 250 इन दिस डायरेक्शन न्यूटन, ओके, इन दिस डायरेक्शन। अभी सेकेंड, आर ऑफ वाई समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 400 नीचे। देखो इसमें मैं डिस्टेंस नहीं ले रहा, सिर्फ फोर्सेस ले रहा हूं, -400 ठीक है ना, -400 और उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलसी मैं कैलसी लेके आया, एक सेकेंड। ये पॉजिटिव आएगा, साइन 60 इंटू 500 433 प्लस 433 माइनस 800 माइनस 366.99, मतलब -3, इधर लिखता हूँ -367 न्यूटन, और 367 नीचे का। ये एरो याद रखना, क्योंकि जो डायग्राम हम लिखेंगे ना, डायग्राम बनाएंगे, उसमें आर ऑफ एक्स का एरो, आर ऑफ वाई का एरो और मोमेंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप नहीं बना सकते। ठीक है, इसका काम हो गया। और 2 स्टेप होगा। अभी तीसरा स्टेप है आर, समीशन ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो इसका और इसका स्क्वायर करके डाल दो, मैं लिख के लाया हूं, कितना आता है 444.06, ठीक है, 059 है लेकिन 06 लिख दिया मैंने, ओके, ये हो गया। अभी इसके बाद है थीटा क्या है, tan इनवर्स, इधर आप आर ऑफ एक्स लो या समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, बहुत सिंपल है। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ एक्चुअली, इतनी बोलने की जरूरत है नहीं, लेकिन क्या करूं, बचपन से सिखाने का शौक है यार। बहुत लोग बोलते थे बहुत अच्छा सिखाता है करके, मतलब हर चीज एक्सप्लेन करता है कि उनको अगर कोई डाउट आ रही होगी, लेकिन मेरा बात पूरा सुन लेंगे ना तो डाउट अपने आप क्लियर होता रहेगा। अगर ऐसा कुछ है तो बता, अगर कमेंट करो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस अच्छा फीडबैक दे दो बस, ताकि मैं सोच सकूं सिखाने के बारे में आगे। ओके, इससे पहले फिजिक्स में पढ़ाया था 11th का, इसलिए मैं वेलकम बैक बोलने वाला था, लेकिन सिर्फ ओजीज को पता है कि वेलकम बैक क्यों बोल रहा हूँ। अभी का जो ग्रुप है उन्हें नहीं पता 11th का फिजिक्स क्या सिखाया था मैंने। हाँ, तो 11th में था तब सिखाया था। ओके, tan इनवर्स समेशन ऑफ ये, हाँ, ये इसका अपन इसका करो यार। थीटा कितना है, थीटा नहीं निकाला क्या मैंने, थीटा तो चाहिए भाई। tan इनवर्स 367 डिवाइडेड बाय 250, थीटा है 55.73 डिग्री, ओके, बराबर ना, 367 डिवाइडेड बाय 250, हाँ। तो अभी फिफ्थ पॉइंट है मोमेंट कहाँ पे निकालना है हमें, ए पे निकालना है। ए पे अगर निकालना है तो जिस वहां पे जो एरो करने वाला है, ए पे एरो करने वालों को 0 लो। अभी इसमें देखो इधर भी है बराबर, तो ए पे एरो करने वाला ये तो 0 हो गया, 400 इंटू 0। अभी ये जो 400 है उसी पे प्लस ये जो है 500, ये कितना है 500 cos 60 ना, इंटू 0, क्यों, क्योंकि वो भी उसका एरो ए पे ही है, तो मतलब ये 0 ठीक है। तो ये लिखता ही नहीं ना मैं, आप देख लीजिए ना कैसा है, लास्ट में तो नहीं लिखूंगा सिर्फ। हाँ, तो ये तो एक के साथ ये फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स, ऐसा और ऐसा। तो ये क्या है, बाहर आ रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही तो कर रहा है। ये यहाँ पे अगर पिन डाल दो एक्सिस है और कोई ऊपर खींच रहा है तो ये पूरा डायग्राम ऐसा घूमेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो वो हो गया पॉजिटिव। कितना है वो, 500 sin 60 कितना था, 433 और ये सिर्फ 500 sin 60 है, और डिस्टेंस इंटू 500। एक सेकेंड, हमें बी से निकालना है ना डायरेक्ट, ये तो देखते, हाँ नहीं, बी वाला सेकंड पार्ट, ओके। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आ सकता है ये क्वेश्चन। 433 इंटू 500, ऊपर से अभी ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है उसको, माइनस 400 इंटू 900, ठीक है, 500 प्लस 400। अभी इतना ही नहीं, एक कपल भी दिया है, ये कपल इधर भी दिया होता या फिर इधर भी दिया होता, कहीं भी दिया होता तो भी चलता, क्लॉकवाइज है, मतलब प्लस 50, और एक है न्यूटन मिलीमीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर मतलब क्या, 1000 मिलीमीटर, तो इंटू 1000,
ये भी न्यूटन मिलीमीटर, ये भी न्यूटन मिलीमीटर, ये भी न्यूटन मिलीमीटर, मतलब इसका आंसर किस में आएगा? न्यूटन मिलीमीटर। इसका आंसर है कुछ तो -93500 न्यूटन मिलीमीटर। और हम लिखेंगे इसका आंसर है 93.5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। माइनस का क्लॉक 1000 से डिवाइड कर दिया, मतलब मिलीमीटर, मीटर है ना ये, मिलीमीटर। मिलीमीटर मतलब क्या? 10⁻³ मीटर। तो मीटर था क्या, और 10⁻³ यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट 1 2 3, ठीक है। और ये ऐसा कर दिया। सिक्स्थ है, अभी सेवेंथ अपना डायग्राम है। सिक्स्थ है डी इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम अपॉन एम ऑफ ए अपॉन क्या है? रिजल्टेंट। एम ऑफ ए कितना है? 93.5। रिजल्टेंट कितना है? 444.06। तो डी आता है अपना 0.21। अभी न्यूटन मीटर है और सिर्फ न्यूटन है, मतलब ये मीटर आएगा 0.21 या फिर 210 मिलीमीटर। ओके। और अभी एक्स क्या है? समीशन ऑफ एम ए अपॉन समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई। ये मतलब एम ए अपॉन वाई, तो निकालना पड़ेगा, मैंने निकाला। समीशन ऑफ एम ऑफ ए कितना है? 93.5, सब मीटर में ले रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय आर ऑफ वाई 367। प्लीज रुके रहो लास्ट तक। ये लास्ट में इन सब का यूज करके जो मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, उससे एकदम ऐसा परम आनंद आ जाएगा यार। ये है 0.256 और अभी है y इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम ऑफ ए अपॉन समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। एम ऑफ ए कितना है? इतना 93.5 अपॉन एक्स कितना है? 250। तो ये डिस्टेंस आएगा 93.5 डिवाइडेड बाय 250, 0.374। ओके। अभी आएगा मजा। ये डायग्राम हटा रहा हूं मैं। ये डायग्राम। अभी पॉइंट ए है, ये ऐसा है डायग्राम है। ओके। अभी देखो पॉइंट, अभी मेन मजा आएगा। रिजल्टेंट कहाँ आएगा? रिजल्टेंट क्या रहता है? एक रिजल्टेंट रहता है, उसके 2 रिजोल्यूशन रहते हैं, या फिर 2 रिजोल्यूशन रहते हैं, उसके बीच में रिजल्टेंट रहता है। यहाँ पे आर एक्स क्या है, आर वाई देखो, एक ऐसा है, एक ऐसा है। तो रिजल्टेंट इधर आएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आएगा। अभी थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ या तो ऐसे भी आ सकता है, या तो ऐसे भी आ सकता है, पॉइंट के या तो ऊपर या तो नीचे। ओके। या तो ऐसे, ए पॉइंट से लिया है ना हमने, तो ए पॉइंट के ऊपर से या तो नीचे से। अगर ए पॉइंट के नीचे से आता है तो ये इधर खींचेगा, मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा। और अगर ए पॉइंट के ऊपर से आता है, मतलब ये इधर से खींच रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसमें डायग्राम में ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वरना वो अच्छे से इमेजिन कर लेते हैं आप। जैसे इधर किया ना, ये खींचा तो क्लॉकवाइज होगा। तो हमें आंसर देखो अभी क्या दिया है। मोमेंट क्या है? क्लॉकवाइज है, मतलब ये नहीं आएगा, ये इधर कोई तो इधर पकड़ के खींचेगा। अभी मैंने हमेशा से बताया कि थीटा किसके साथ लेते हैं? एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं। ये हो गया थीटा 55.73 डिग्री। अब ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है? आर कितना है? आर कितना है? 444.06, ये आर है। ओके। अभी ए के साथ ये डी क्या रहता है? मैंने क्या बोला था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रिजल्टेंट का और ए के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है डी। ये इसका वैल्यू है 0.21 मीटर। ओके, 0.21 मीटर। अभी एक्स क्या करेंगे? ए के साथ जो एक्स ये है ना, वाई को बात छीन रहा है। एक सेकेंड रुको। अच्छा, उसने ओके उसने डायग्राम ए का पूछा ही नहीं था, हम बना रहे थे। ठीक है, डायग्राम ए का पूछा ही नहीं है, डायग्राम पूछा है बी का। ये क्वेश्चन दिया है ए का, सिर्फ ये रिजल्टेंट वगैरह निकालो। और इफ द रिजल्टेंट इज टू पास थ्रू बी, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ कपल। मतलब अभी इसके जगह बी का ढूंढना है। ए का वैल्यू दिया है, ये सॉल्व करके आंसर दे देने का। अभी आगे, अभी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अच्छा, मैं ए से बी जा रहा हूं, पॉइंट बदल रहा हूं, तो ये क्यों नहीं रफ किया? इसमें भी कुछ सोच के किया है मैंने। ऐसे स्किप मत करना यार गाइस।
ये क्यों रफ नहीं किया मैंने, क्योंकि ए और बी कहीं पे भी ले लो रिजल्टेंट तो सेम ही रहता है, उसको डिस्टेंस में मतलब ही नहीं। अभी है फिफ्थ पॉइंट, समीशन एट बी। अभी बी का देखो, बी से निकलने वाले या फिर बी को पहुंचने वाले दोनों जीरो। ए क्या कर रहा है, इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है ना, ये ऐसा है क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब 400 पॉजिटिव आएगा, 400 इंटू डिस्टेंस कितना है 4, 500। अभी ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये -400 इंटू 400, और ये एंटी क्लॉकवाइज अच्छा बंदा है +50। ये कितना आ रहा है, 4 5 20 0 0 0 0 -16 0 0 0 0 +50 इंटू 1000 तो 5 इंटू 0 0 0 0, तो ये 4 0 में कॉमन निकाल दो, तो 20 -16 4 + 5 मुझे आता है 9 हो गया, और ये 4 0 वापस लगा दी, तो ये हो गया मिलीमीटर, क्योंकि हम सब 500 मिलीमीटर ये मिलीमीटर किया था। और हे हाँ बराबर, ये है पॉजिटिव, ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ये। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम ऑफ बी इज इक्वल टू 90 मिलीमीटर, सॉरी 90 न्यूटन मीटर, ये न्यूटन मिलीमीटर है, न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। अभी हम निकालेंगे वही डी क्या है, समीशन ऑफ एम ऑफ बी। अभी मैं फटाफट करूंगा, समीशन ऑफ एम ऑफ बी अपॉन आर, ये कितना है 90/367। डी कितना है 90/367, ये कैलकुलेट ही नहीं किया भाई मैंने, ठीक है 90/367, 90/367 बराबर ना 90, नहीं आर की वैल्यू 444, ये है 0.2। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, समीशन ऑफ एम ऑफ बी अपॉन समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई। समीशन ऑफ एम ऑफ बी कितना 90 अपॉन एफ ऑफ वाई कितना है 367, तो ये हो गया 0.245। वाई क्या है, समीशन ऑफ एम बी अपॉन समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो वाई आएगा, एफ ऑफ एक्स कितना 250, तो 90/250 0.36 मीटर। अभी आएगा डायग्राम, मेरा फेवरेट पार्ट है डायग्राम, और बहुत से लोगों को इससे डर लगता है डायग्राम। अभी ये है, ये ए, ये बी, ये सी। अभी डायरेक्शन ऐसा मतलब इधर आएगा, या तो बी के ऊपर आएगा, देखो इधर रहेगा तो इसको इधर खींचेगा और एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर इधर रहेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन अपने को आया है 90 न्यूटन मीटर, पॉजिटिव है मतलब एंटी क्लॉकवाइज इधर रहेगा कहीं पे, तो अभी इधर भी इधर रहेगा, इधर रहेगा, वो डिपेंड करता है डी पे और थीटा पे। थीटा कितना है 55 डिग्री, मतलब ऐसा। अगर 30 डिग्री दिया रहता तो मैं ऐसा करता ना, मतलब वो डिग्री वाइज हम ले लेते 55.73 डिग्री, ठीक है। और अभी हाँ दूसरा डी निकाल लिया, डी निकालना है, हम ये भी ले सकते हैं या फिर इधर भी लिख सकते हैं 55.73 डिग्री, ओके एक ही बात है, वो एक्स एक्सिस के साथ ही बन रहा है। दूसरा है डी, हाँ 0.2। अभी ये इधर परपेंडिकुलर ये है, मतलब ये है 0.2 मीटर, और अभी इसका देख, ब्लैक पेन से करता हूं, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो रिजल्टेंट कितना है 444.06, ये एंगल है 55.73, ओके। ये डिस्टेंस है 0.2 मीटर। हाँ अभी ये जो y एक्स एक्सिस पे जो इधर कट किया और y एक्सिस पे इधर कट किया ना, तो ये है वो x की वैल्यू 0.245, और ये है y की वैल्यू 0.36। ये सब इतना है। 95% केसेस में ये सेकंड वाला पार्ट पूछते ही नहीं है, तो हम मतलब पिछले कुछ 5-10 मिनट का आएगा ही नहीं, ओके। इसका आधा ही समय आएगा, लेकिन ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें से मैं चुन के निकाला हूँ जो डाउट्स है किसी के, और जिसमें बहुत मल्टी कंसेप्ट यूज होते हो, ओके। तो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, रुको हाँ, तो ये एक क्वेश्चन है, इसमें बहुत से लोगों ने डाउट पूछा है और अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। तो क्या करते हैं ना, इसको पहले रिजॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन सुन लो क्या है, क्वेश्चन 27।
Find the resultant of the coplanar forces system. Locate the position of the resultant of A, B. A है और B किधर है? B किधर है? हाँ, ये है B. Locate the position of the resultant on A, B. मतलब A, B पे resultant आएगा. यहाँ से लेके वहाँ तक. A पे भी आ सकता है, B पे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है. With consideration to the applied point. ठीक है, मतलब A को कैलकुलेट करके ले ले. ओके, तो हमें सिंपल है. पहले RX निकालो, फिर RY निकालो, फिर R निकालो, फिर थीटा निकालो. तो थीटा से और R से वो निकालो, बाद में मोमेंट निकालो, फिर D निकालो, फिर X और Y. गॉट इट? वेरी सिंपल स्टेप्स. ओके, अभी हाँ, अभी इसको रिजॉल्व कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट. अभी ये है 400. ये पहले डायग्राम देख लो, आपके पास जो होगा 400 है. अभी ये जो है थीटा, वो ये ही थीटा है, बराबर ना. एक स्ट्रेट लाइन है जिसको दो पैरेलल लाइन लगे हुए हैं, तो बीच के एंगल सेम ही होता है. कुछ तो कॉन्करेंट लाइंस, ऐसा कुछ तो थ्योरम रहता है. कॉन्ग्रुएंट कुछ तो रहता है. हाँ, तो ये थीटा कितना है? 160 अपॉन 1, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ. तो ये है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 160 अपॉन 120, मतलब 4/3, मतलब ही tan इनवर्स ऑफ 53.13 डिग्री. ओके, अभी ये तो बहुत से लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं. एकदम सिंपल रहने का, चिल रहने का. ये थीटा, ये लाइन स्ट्रेट गई, ओके, और वो लाइन सीधी है ना, तो उसको एक परपेंडिकुलर निकाल लो. तो ये थीटा सेम ही हुआ. गेटिंग इट? तो थीटा 1 नाम देते हैं, तो थीटा 2. तो अभी ये हुआ थीटा 2 कितना? ये थीटा 2 कितना है? tan थीटा 2 इज इक्वल टू 160 अपॉन 120, मतलब फिर से 53 डिग्री. ठीक है ना. तो ये हुआ 200, है कि नहीं? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है. हाँ, नहीं कैसा है? थीटा के तो थीटा में, हाँ ठीक ही है, चल कोई नहीं. हाँ सही है, मेरा मतलब रास्ता सही है. 2200 इंटू कॉस. अभी कॉस थीटा 2 कितना है? थीटा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 160 अपॉन, मतलब फिर से वही 4/3. थीटा 2 इज अगेन 53.13 डिग्री. तो ये हुआ 200 कॉस 53.13 डिग्री. यहाँ पे जगह नहीं है, मतलब 200 साइन 53.15 डिग्री. अभी ये थीटा ले लो, और ये लाइन के वर्टिकल के साथ, लाइन ये स्ट्रेट लाइन है, उसकी वर्टिकल के साथ ये थीटा. गेटिंग इट? या तो ये और ये भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. तो ये नीचे आएगा 50. आगे थीटा कितना है? 160 अपॉन 120. ये भी 53 डिग्री. अगर मैं ये लेता ना, चलो वो लेके दिखाता हूँ. थीटा, अभी ये थीटा 3 है. थीटा 3. ओके, इसका देखो tan थीटा कितना होगा? अपोजिट अपन एडजस्ट, अपोजिट कितना है? 120 है ना. 120 अपॉन 160, मतलब 3/4. 3/4 कितना रहता है? 36 डिग्री. मतलब ये इसके साथ थीटा है, तो ये होगा 50 cos 36.87 डिग्री, और ये होगा 50 sin 36.87 डिग्री. ओके, यही सबसे मेन बात है इस क्वेश्चन का, और बाकी सब इजी है हमेशा की तरह. हाँ, इसमें दिक्कत क्या है पता है क्या? हम भूल जाते कई बार इसको देखना. सबसे पहले काउंट द फोर्सेस. 1 2 3 4. और कुछ है क्या? हाँ, ये एक है कपल. ये इधर दो उधर दो, किधर भी दो, मतलब नहीं, सिर्फ क्लॉकवाइज है ना, बात खत्म. और न्यूटन मिलीमीटर में, और बाकी भी सब मिलीमीटर ही है, अपने कोई दिक्कत नहीं कुछ. तो इसे अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं. ठीक है, हाँ तो शुरू करते हैं. सबसे पहले आर ऑफ एक्स निकालना है, स्टेप 1. आर ऑफ एक्स मतलब समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स. बहुत पुराना बोल रहे यार, 10 साल हो गए. हाँ, आर ऑफ एक्स कितना? ये एक्स में है क्या? नहीं, ये 400 का कॉस वाला कंपोनेंट. 400 कॉस 53. 400 कॉस 53.13. ओके, वो ये देख, 1 2 3 4 ही फोर्स है, वो तो 5 का कपल है. 4 फोर्स ये नहीं है, इसका हो गया. इसका कितना है? 50 पॉजिटिव है, आगे जा रहा है, प्लस 50 कॉस 36.87. तुम लोग देखोगे सर ने या फिर तुम्हारे बैचमेट्स ने अलग अलग एंगल लेके अलग अलग निकाला होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आता, फाइनल आंसर सेम ही आता है. अभी ये क्या है? एक्स में देखना है अपने को, मतलब माइनस कितना है? ये 200.
200 और ये कॉस तो नीचे गया तो इधर है साइन 53, साइन 53.13। ये निकालो यार आर एक्स में, निकालो, रुको, आर एक्स आर एक्स आर एक्स समीशन ऑफ आर ऑफ, ये दिख तो रहा है ना, एक सेकेंड, अच्छा ये नहीं दिख रहा, मैं इधर दिखता हूँ, थीटा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, मतलब ये 53.13 डिग्री, ये इसी का पार्ट, ये नीचे नीचे नहीं दिख रहा, ओके। हाँ तो आर ऑफ एक्स कितना आ रहा है, आर ऑफ एक्स आ रहा है -200 न्यूटन और 200 इधर नेगेटिव, ओके। अभी सेकेंड, आर ऑफ वाई इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई, वाई इधर 300 ऊपर 300 प्लस 400 साइन 53, 400 साइन 53.13, इसका नीचे माइनस 50 साइन 36, माइनस 50 साइन 36.87, इसका भी नीचे माइनस 200 कॉस 53, कॉस 53.13, ठीक है। अभी समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई है 470, 470 और वो पॉजिटिव है, मतलब अभी इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो एक तो ऐसा, सॉरी एक तो ऐसा और एक तो ऐसा, इधर किधर तो आएगा, ऐसा 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 कुछ तो आएगा, ठीक है ना, ये बात की बात है, ठीक है। अभी है थर्ड पॉइंट, ओके। थर्ड पॉइंट है क्या निकालना है, आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ ये आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, आर कितना आ रहा है भाई 510.78 न्यूटन, न्यूटन न्यूटन 4 थीटा tan इनवर्स आर ऑफ वाई अपॉन आर ऑफ एक्स कितना आ रहा है, tan थीटा कितना आ रहा है 66.9 थीटा। अभी फिफ्थ अपना इंपॉर्टेंट, समीशन ऑफ एम एट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ए लेना है अपने को, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू ए, पूछा है ना भाई, इस बता दे तो नहीं पूछा तो ए से ही ले लेंगे फिर भी, क्या हाँ ए पे ज्यादा फोर्सेस, खैर कोई नहीं। हाँ अभी इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है 15 हाँ ठीक है। ए पे पहले क्लॉकवाइज है, इसको पहले लिख लो -4800, बाद में भूल जाओगे, ठीक है ना। अभी ए को लग के इधर देखो, ये एरो आगे जा रहा है, मतलब वो किसी काम का नहीं है, या तो एरो का हेड या फिर टेल अगर ए की तरफ हो, उस पॉइंट की तरफ हो जहां पे हम मोमेंट निकाल रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट करो, उसका अपोजिट ये नीचे 50 sin 36.85, ये तो फोर्स हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये और ऐसा, ये और ये ऐसा, बीच में 90 डिग्री बन रहा है दोनों के, फोर्स और डिस्टेंस जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, तो 160 इंटू, पहले देखो वो क्लॉकवाइज है, उधर से ऐसे घुमाएगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब 50 - 50 साइन 36.87, क्या करने का पता है, एक बार है ना सब, ये इसका वैल्यू उसका वैल्यू सब लिख के रखने का, मतलब बार बार इतना बड़ा बड़ा टर्म लिखने की जरूरत नहीं, ओके। बाप रे गला दुखने लगा, 3 घंटा हो गया अभी मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यू, बहुत से टेक्स गए, किसी में आवाज नहीं आ रही तो पूरा 20-20 मिनट का कैंसिल कर दिया। हाँ ये फोर्स हुआ इंटू डिस्टेंस कितना है 160 मिलीमीटर, ओके, ये उसका हो गया। और अभी ये 300 तो इसी के लाइन में, तो इसको नहीं लेने का, और 400 का जो अपर कंपोनेंट है उसका टेल या हेड इसको नहीं लग रहा है, देखो वो जो अपर कंपोनेंट है ना वो यहाँ से 120 मिलीमीटर गया और फिर ऊपर, और जो टेढ़ा कंपोनेंट है वो यहाँ से 120 + 160 मिलीमीटर गया और फिर टेढ़ा, मतलब दोनों आएगा, प्लस हाँ प्लस ऊपर वाला 400 साइन 53.13 डिग्री इंटू कितना, ऐसा डिस्टेंस इंटू 120 मिलीमीटर, ठीक है ना। और अभी माइनस, ये क्यों प्लस, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा था, अभी ये क्यों इधर का जो है ये है 400 cos 53 डिग्री, ये इसको टेढ़ा घुमा रहा है तो माइनस 400 cos 53.13 डिग्री। अभी वो कितने डिस्टेंस पे है, ऐसा फोर्स है, मतलब डिस्टेंस खड़ा वाला लेंगे 120 + 160 कितना हो गया 260 280, तो समीशन ऑफ एम ऑफ ए आएगा, जीरो। वाओ, अगर ये जीरो है मतलब पता है क्या, मतलब सारे यही से पास कर रहे हैं, इसीलिए सारों का सम भी यही से जीरो है। जैसे अगर ये जीरो है क्योंकि वो यही से पास कर रहे हैं इसलिए वो जीरो है, और जब सबके सम ही जीरो है मतलब मोमेंट ए से ही पास कर रहा है, मतलब वो जो रिजल्टेंट का लाइन आता है जो हम कहीं पे बीच में वगैरह बनाते हैं वो ए पे बनेगा। मैं दिखा दो, 6th d = m of a
अपॉन आर, 0 अपॉन, क्या फर्क पड़ रहा है, 0 अपॉन 510, 0 डिस्टेंस 0 मतलब ए से कितना दूर रिजल्टेंट है, ए से 0 मीटर दूर, मतलब ए से ही। अभी 7 नहीं 6 का पार्ट है एक्स, समीशन ऑफ एम ऑफ ए अपॉन समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई। एक्स कितना है देखो, एक्स निकालना पड़ेगा ना, एक सेकेंड, एम ऑफ ए, हाँ ये भी तो 0 है, एक्स ऑब्वियसली एक्स का भी 0 वाई का 0, मतलब ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब हमने यहाँ से लिया था ए से, तो ये सब 0 है, वाई भी 0 है। तो भी डायग्राम बनाते फटाफट, टाइम नहीं अपने पास ज्यादा। डायग्राम तो ये ऐसा है, तो बड़ा बनाता हूँ। ये ऐसा है डायग्राम, ये ए है। अभी वो पॉइंट कहाँ पे, ऐसा और ऐसा है ना, ये देखो, मतलब इधर आएगा, मतलब ए से कुछ तो ऐसा किधर तो आएगा, लेकिन थीटा कितना है 66 डिग्री। अब यहां से तो 66 नहीं लेंगे क्योंकि वो इधर झुका हुआ है, मतलब ये होगा 66.9 डिग्री, ठीक है ना। रिजल्टेंट का वैल्यू है 510.78, और यहाँ से x वगैरह डिस्टेंस लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यही 0 वही 0 वही 0, खत्म भाई, इतना ही था क्वेश्चन। हश, तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये बस जल्दी हो जाए 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम, सिंपल, और रेडियस दिए, रेडियस दिया 2.5 मीटर, मतलब ये जो है ये 2.5 मीटर। अभी देखो खास बात है ना, ये पॉइंट है ओ, यहाँ से तुम कोई भी ऐसा जो फोर्सेस दिए सब टेंजेंशियल है, और सारे फोर्सेस सपोज 84 है, हम जो मोमेंट निकालेंगे ना, इसका फायदा ये, सब लोग डरते हैं लेकिन इसका एक अच्छा फायदा है, मैं शुरू में ही बताता हूँ, ये और ये परपेंडिकुलर है, सीधा हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 84, 2.5 इंटू 55, 2.5 इंटू 79, बहुत ईजी, ठीक है ना। अभी हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है पता है इसमें, रिजल्टेंट निकालना, बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ। तो रिजल्टेंट अभी ये 40 है, ये जो लाइन है उसके साथ भी 40 दिया है, मतलब ये जो है ये 90 है, ठीक है। और हम अगर ऊपर से ऐसे सीधा खींचते हैं तो ये देखो, ये एक लाइन है पैरेलल, ये एक लाइन, ये अंदर का, ये अंदर का, तो ये भी 40 हुआ। और अगर ये 90 है तो ये 40, तो ये 50 हुआ, 50 हुआ ये इधर से इतना, ठीक है। और अगर इसी को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये वर्टिकली अपोजिट, ये 40 तो ये 40, और ये 40, ये 90 है तो ये भी 50। ऐसे इतने की जरूरत नहीं, हमें किसकी जरूरत है मैं बता दूं। 84 है, 84 को x के साथ जोड़ दो, 84 cos 40, ठीक है। ये तो मैंने बस ऐसे ही डराने के लिए थोड़ा बता, 84 cos 50 हो गया। x का अगर लेंगे हम तो अब ये 55 cos 35, ठीक है। 79 cos 60, ये दिया है x के साथ, बहुत इजी किया है, वरना हम वैसे निकाल लेते, एक भी नहीं दिया रहता तो। स्मार्ट, आई नो। तो पहला r ऑफ x निकालेंगे, नहीं इससे नहीं, ब्लू से लिखेंगे। r ऑफ x निकालना है हमें, समीशन ऑफ f ऑफ x, मतलब वो 84, पहली बार ये भी तो r ऑफ x में आता है, 50 प्लस 84 cos 40। अब ये पीछे आ रहा है, इसका x कंपोनेंट पीछे है, माइनस 55 cos 35, और ये आगे जा रहा है प्लस 79 cos 60। तो r ऑफ x या फिर समीशन ऑफ f ऑफ x की वैल्यू है 108.79 न्यूटन, जो कि है इधर। ओके, अभी सेकंड, बहुत जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे। आर वाई कितना है बताओ, -60, ये -60 है, उधर क्या है 84 का नीचे का कंपोनेंट, 84 का cos 40, ये सब भूल जाओगे, ये 84 cos 40, ये 84 sin 40, ठीक है ना, माइनस में -84 sin 40 डिग्री। ये एक इसका इधर एरो देखो, एक इधर है एक नीचे है, मतलब 55 sin 35 माइनस 55 sin 35, बराबर ना, -55 sin 35 -84 माइनस। हाँ, एक और चीज देखा था तुमने पहले 123 न्यूटन, ये मैंने पहले भी याद दिलाया था। सबसे पहले क्या करना है, फोर्सेस ऐड करना है, ये मैं नहीं भूला, मैं सॉल्व करके बैठा हूं। 1 2
3 4 5 6, इसमें देखो इसमें एक नहीं आएगा, मतलब 6 में से अभी सिर्फ 5 ही बचे, 5 में से ये भी नहीं आएगा, मतलब 4 बचे, तो 1 2 3 4 4 टर्म हमने ले लिए। अभी y इसमें वो नहीं आएगा, ये एक ही नहीं आएगा, 5 टर्म्स आएंगे, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब ये चौथा हो गया, और ये माइनस नेगेटिव -79 sin 60, ये पांचवा हो गया। ओके, समीशन ऑफ f ऑफ y की वैल्यू 90.96 न्यूटन नीचे, मतलब ये वैल्यू माइनस आई रहेगी, ठीक है ना। अभी थर्ड r अंडर रूट ऑफ rx² प्लस ry², r कितना है 141.8 न्यूटन। अभी r का कहाँ पे होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा बताओ, बहुत इजी है, ऐसा और नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। वाओ, हाँ ओके। अभी चलो थीटा ये पे लिख दो, फोर्थ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन f ऑफ x। थीटा तो आ ही गया होगा अभी 39.89 डिग्री, इसको 40 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ समीशन ऑफ m एट o, ये है इंपॉर्टेंट और बहुत इजी। अभी ये सारे जो हमने ये निकाले कंपोनेंट्स निकाले उसको भूल जाओ, क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्ट मिल चुके हैं। हाँ हाँ एक सेकेंड, इसका निकालना पड़ेगा ना भाई, देखो अभी इसका है, ये जो पहले सब लिख लेते, बाद में इसको मैं जूम करके दिखा दूं। वो कितना है 2.5 इंटू 84, और वो क्लॉकवाइज है, मतलब माइनस 84 इंटू 2.5 बराबर ना, ठीक है, -84 इंटू 2.5, ये 123 एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, प्लस 123 इंटू 2.5, देखो ये 4 से, और डिस्टेंस कितना 2.5, ये 55 क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब माइनस है, -55 इंटू 2.5, और ये एंटी क्लॉकवाइज इधर से इसको ऐसे घुमाएगा, तो ये ऐसा घूमेगा ना, माइनस ये नहीं, प्लस 79 इंटू 2.5, ठीक है। अब इसको मैं जूम करके दिखा, या फिर ऐसे ही दिखा दूं, 60 बाद में लेते हैं, पहले 50 ऐसा है, मतलब इधर ऐसा है 50, तो एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन 50 के लिए, ठीक है ना, 50, तो ये 40 है, तो ये भी 40 होगा, ठीक है, 50 ना, 50 कैसे किया जाता है, cos 40, अरे हाँ कैसे क्या था पता था, ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री से टिल्टेड है ना, 50 ऐसे ही रखो, ये जो है ये ऐसा, कैसे बताओ, जूम आउट करके जूम इन करके दिखाता, कितना है यहाँ पे 40 डिग्री, ये ऐसा 50 है, ओके। 50 का दो कंपोनेंट, एक 40 है ना, तो ये ऐसा आएगा, हमें 40 के परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब ये जो आया उसके परपेंडिकुलर चाहिए, टेंजेंशियल जैसा, तो ऐसा एक ऐसा आएगा, एक ऐसा बनेगा, तो ये 50 ऐसा है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। अभी देखो ये ऐसा है, ये स्ट्रेट लाइन है दो, ये स्ट्रेट लाइन के साथ ये जो लाइन है इसका इधर 40 है, तो इधर भी 40 रहेगा, तो हमने ये 50 को इधर बनाया हुआ 50, तो 50 का ये वाला कंपोनेंट, हाँ ये 50 है, वो उधर गया, इधर से 40 है, तो ये 50 क्या लिखा है मैंने, माइनस क्यों लिखा है फिर, हाँ 50 साइन 50 है क्या, साइन 40 नहीं, cos 40, हाँ सॉरी ये नहीं, ये 40 हो जाएगा, ये 40 है तो 50 फिर से 40, टाइम कहाँ है मेरा, तो ये अंदर का जो इसका कुछ काम नहीं है, ये बचा है, टेंजेंशियल बन गया 50 cos 40, और ये डिस्टेंस ये है, मतलब ये, और वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब -50 cos 40 into 2.5, same goes with 60, ठीक है, ऐसा 60 ऐसा आ रहा है, अपने को एक ऐसा है और इसको एक ऐसा टेंजेंशियल है, परपेंडिकुलर है ना, ये दो एक्सिस के अलोंग चाहिए 60, मतलब 60 ऐसा है, ओके। ये ट्रांसमिसिबिलिटी थ्योरम है, व्हेन वेक्टर्स का लॉ है ये, व्हेन अ फोर्स इज ट्रांसमिटेड, व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, याद कर दो आएगा कल,
when a force is acting on a rigid body is transmitted on a rigid body at any point, it's transmitted to another point of the same rigid body along its line of action. along its line of action. ये ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब ये यहाँ पे, ये यहीं पे, ये डॉटेड लाइन कितना भी बना लो, ये इधर रखो इधर रखो इधर रखो बिना डायरेक्शन चेंज के लिए तो चलता है, उससे फर्क नहीं पड़ता. तो ये 40 है तो ये भी 40 है, ये अगर 40 है तो ये साइन आएगा 60 बराबर. एक सेकंड, हाँ तो ये 60 है तो ये 40 हो गया, तो ये 60 40 हो गया, 60 cos 40 हो गया, जो कि जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ टेंजेंशियल जरूरत है. 60 sin 40 तो बन गया ये, और वो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो प्लस 60 cos 40 into 2.5. तो समीशन ऑफ m एट 0. जैसे पहले r ऑफ x वगैरह लेने में इन दोनों की इजी हो गए थे ये दोनों, क्योंकि वो x और y के अलॉन्ग थे. वैसे मोमेंट लेने के बाद वही तो कठिन हो गए, दिक्कत वही दे रहे क्योंकि बाकी सब तो टेंजेंशियल थे. इसका मोमेंट है 158.16 न्यूटन मीटर, और ये एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि पॉजिटिव है. अभी क्या है, d इक्वल टू समीशन ऑफ m ऑफ o अपॉन r. d कितना है, समीशन ऑफ m ऑफ o कितना है, ये अपॉन r करो यार, 1.12 मीटर, 1.12 मीटर हो गया, और ये यहाँ तक ही दिखेगा शायद से, 1.12 मीटर हो गया. और पोजीशन ना अभी ठीक है, r ऑफ x r x वगैरह निकाल सकते हो, लेकिन नहीं भी निकाला तो भी आ सकता है. कैसे मैं बताता हूँ डायरेक्ट. अभी ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब ये ऐसा और ऐसा बराबर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो या तो यहां से जा सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, या तो यहां से जा सकता है. ओके. और ये पूछ रहे बोल रहे कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है यहां से इसको एरो खींचे तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा, जो कि गलत है. मतलब एरो जाएगा यहां से नीचे से, ठीक है, ऐसा है तो ये जाएगा यहाँ से. r कितना है, r का वैल्यू है 141.8 न्यूटन, और ये थीटा हमेशा ये लो या फिर ये लो, क्योंकि देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम ही होता है. ये थीटा है कितना, कहा गया भाई, हाँ 39.89 डिग्री. ठीक है. अभी ये जो पॉइंट है वो O है, और ये जो डिस्टेंस है ना वो क्या रहेगा, वो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. कितना है ये, 1.12 मीटर. अभी x और y निकालने की जरूरत है, निकाल सकते हो आप, यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर आप ज्योमेट्री का यूज करके भी निकाल सकते हो. इसमें ग्राफ का यूज करके निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका y का वैल्यू. मैं निकाल भी देता हूँ यार. x इज इक्वल टू समीशन ऑफ m ऑफ o अपॉन समीशन ऑफ f ऑफ y. इसका वैल्यू x आएगा, y क्या आएगा, समीशन ऑफ m ऑफ o अपॉन समीशन ऑफ f ऑफ x. ये y आएगा. डालो भाई, बहुत हो गया, अभी गला दुख रहा है. अभी बाकी सब कल मजा करो, आज ही करूंगा सब. अब इक्विलिब्रियम बाकी, इक्विलिब्रियम का जो पहला पार्ट है वो नहीं करूंगा क्योंकि इतने दो बोर्ड लग जाते हैं सॉल्व करने में, वो नहीं करूंगा. बीम रिएक्शन करता हूँ और फिर काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स वगैरह देखते हैं. तो यहाँ पे आपका जनरल फोर्स सिस्टम खत्म होता है. पता नहीं शायद 50 मिनट की वीडियो बन गई रहेगी. 51, व्हाट अ प्रिसीजन. थैंक यू गाइज.